हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लेन एंड चिल। आज की वीडियो में हमारे पास कोई मूवी या कोई सीरीज नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज हुए ट्रेलर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का। इस मूवी और स्पेशली ट्रेलर का भी काफी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के फैन दुनिया भर में बहुत ज्यादा हैं। I mean, कौन है जो गॉडजिला और कॉन्ग को पसंद नहीं करता। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त, आप बहुत सी एक्साइटिंग अपडेट्स और एक्सप्लेनिंग को मिस कर रहे हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मूवीज और सीरीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ज्यादा गहराई में जाकर हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर मेरी कोशिश होगी कि सब इंपॉर्टेंट चीजें जो इस ट्रेलर में हैं मैं इस वीडियो में कवर कर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ट्रेलर के शुरू में हमें एक साइज्मिक रीडर देखने को मिलता है, जिस पर हमें हैवी साइज्मिक रीडिंग्स नजर आती हैं, जिसका मतलब है कि टाइटन्स जाग गए हैं या जमीन पर उनकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अगले ही सीन में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है, जिसकी सिक्योरिटी को देखने से लगता है कि शायद ये हॉलो अर्थ टनल है, जिसको मोनार्क हॉलो अर्थ में ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और स्कल आइलैंड में दिखाया गया था, जहां कॉन्ग जैसे बड़े बड़े टाइटन एप्स और उसके अलावा भी काफी भयानक क्रिएचर्स रहती हैं। नेक्स्ट हमें पिरामिड्स ऑफ गीजा का एक खूबसूरत सीन देखने को मिलता है, मगर साइज्मिक रीडिंग्स बढ़ती जा रही हैं और हमें पिरामिड्स के सामने हॉलो अर्थ की एक टनल नजर आती है, जहां से हमें एक हाथ बाहर निकलता दिखाई देता है। ये हाथ डेफिनेटली कॉन्ग का ही है, लेकिन ये कॉन्ग के हाथ पर क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके लाजमी बताएं। मुझे तो देखने से ये कोई मैन मेड मशीनरी लगती है, जैसे कि साइबॉर्ग हैंड, और इससे साबित होता है कि शायद कॉन्ग इस मूवी में इंसानों के साथ मिलकर किसी बड़े मॉन्स्टर से लड़ेगा, जो कि फिलहाल तो इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, मगर ये तो श्योर है कि लड़ाई बहुत ही इंसेन होने वाली है, क्योंकि आगे आगे ट्रेलर में मजीद सरप्राइजेस भी हैं। इसलिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। ट्रेलर के अगले सीन में हमें हॉलो अर्थ का एक सीन दिखाया जाता है, जहां कॉन्ग को भागते हुए देखा जा सकता है और कुछ क्रिएचर्स कॉन्ग का पीछा करती दिखाई जाती हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो शायद हॉलो अर्थ के वुल्फ मॉन्स्टर या डेथ जैकल्स हैं। नेक्स्ट हमें कॉन्ग नजर आता है, जो कि अपनी लुक से अब कुछ बूढ़ा लगता है और कॉन्ग की दाढ़ी भी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गई है और शोल्डर्स पे कुछ बाल ज्यादा आ गए हैं, मगर कॉन्ग की ओवरऑल लुक बहुत ही बेहतरीन है और इन अ सेंस परफेक्ट लग रही है। खैर, नेक्स्ट सीन में हमें कॉन्ग आगे भागता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे ये हाईली एडवांस किस्म का ड्रोन जाता दिखाई देता है, जिसको देखने से तो ऐसा लगता है जैसे शायद ये कॉन्ग को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहे हों। लेकिन अगले सीन में हमें पता चलता है कि इस शिप में तो कॉन्ग के अपने ही दोस्त हैं। शिप के अंदर हमें डॉक्टर आइलीन एंड्रयूज के साथ एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि पिछली मूवीज यानी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में नहीं था। ये कैरेक्टर डैन स्टीवंस ने प्ले किया है, जिसको मूवी में ट्रैपर का नाम दिया गया है। आगे चलें तो हमें कॉन्ग नजर आता है, जो अपने एक्स के साथ हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, जैसे अभी कॉन्ग और स्कार किंग की लड़ाई शुरू होगी, जो कि शायद इस मूवी का मेन विलन हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ श्योर नहीं है। मगर जैसे ही धुआं हटता है हमें एक बेबी गुरिल्ला नजर आता है, जिसको देखने के बाद कॉन्ग थोड़ा धीमा पड़ जाता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस बेबी गुरिल्ला का कॉन्ग से कोई ना कोई रिलेशन हो, मगर इस बेबी गुरिल्ला के लुक से तो ये कॉन्ग से रिलेटेड नहीं लगता एंड इट इज मोर लाइक ओरेंगुटान, जो कि स्कार किंग की फैमिली है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉलो अर्थ में ही एक हैंडप्रिंट नजर आता है, जैसा कि हमें कॉन्ग स्कल आइलैंड और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी नजर आया, जो कि ऑब्वियसली कॉन्ग का ही था, मगर यहाँ ये हैंडप्रिंट कॉन्ग का नहीं है, बल्कि शायद ये प्रिंट स्कार किंग का है। अगले ही सीन में हमें कॉन्ग एक केव में जंप करता नजर आता है, जहाँ कॉन्ग के हाथ में उसका एक्स भी है। केव के अंदर हमें क्रिस्टल्स नजर आते हैं, जो कि ग्लो कर रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्ग का एक्स भी हमें ग्लो करता नजर आता है। अब क्योंकि कॉन्ग का एक्स एक्सटर्नल पावर से चार्ज होता है, जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा कि गॉडजिला कॉन्ग के एक्स को चार्ज करता है, यहाँ शायद क्रिस्टल की पावर की वजह से हमें ये एक्स ग्लो करता नजर आता है। अब यहाँ पे क्रिस्टल से निकलने वाली ब्लू और पर्पल रोशनी को याद रखिएगा, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें इससे रिलेटेड काफी चीजें मिलने वाली हैं। इस केव में हमें कॉन्ग जैसे टाइटन्स के स्केलेटन्स या हड्डियां नजर आती हैं, जिसको देखकर मेरे जहन में ख्याल आता है कि क्या हो अगर स्कार किंग कॉन्ग जैसे एप्स को खाता हो, क्योंकि एक सीन में हमें स्कार किंग के आसपास काफी हड्डियां भी देखने को मिलती हैं, और तो और स्कार किंग की कमर के गिर्द किसी एप की पूरी स्पाइन भी नजर आती है, जो उसने अपने कमर के गिर्द लपेटी हुई है। नेक्स्ट सीन में फाइनली हमें
स्कार किंग अपनी खतरनाक नीली आंखों के साथ दिखाई देता है। देखने से लगता है जैसे स्कार किंग यहाँ एप्स को शिकार करेगा और शायद यही वजह बने स्कार किंग और कॉन्ग के दरमियान लड़ाई की। खैर नेक्स्ट सीन में कॉन्ग वुल्फ जैसी इन क्रिएचर्स के आगे भागता नजर आता है जो स्टार्ट में भी हमें दूर से दिखाया गया था, और शायद यहाँ ही कॉन्ग उस बेबी एप को भी मिलता है जो शायद ऐसा लगता है कि बड़ा होकर स्कार किंग बना हो। अब यहाँ पर मेरा ये अपना ओपिनियन है और मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, पर आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हम देखते हैं कि हालो अर्थ में ही एक इंसानों की सिविलाइजेशन भी है जिसको पहली दफा मेरे ख्याल से स्कल आइलैंड में दिखाया गया था, मगर यहाँ जो सिविलाइजेशन दिखाई जा रही है ये लोग बहुत बहुत ज्यादा एडवांस नजर आ रहे हैं। अगर आपको वो केवल पर्पल लाइट याद है तो यहाँ पर उसी पर्पल लाइट को एक एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ हमें वो लोग नजर आते हैं जो उस शिप में यहाँ आए थे, और देखने से लगता है जैसे ये लोग इस सिविलाइजेशन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करेंगे जिसका अभी तक पता नहीं कि वो कौन होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ स्कार किंग के लिए इतना सब नहीं होगा। यहाँ हमें पर्पल लाइट के साथ ऊपर को जाता एक स्टेयर केस नजर आता है जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि गॉडजिला को पावर देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगले ही सीन में हमें एक आर्कटिक प्लेन देखने को मिलता है जहां हमें गॉडजिला हाइबरनेट करता या सोता हुआ नजर आता है। और मजे की बात कि वहां हमें गॉडजिला के नीचे सेम वही पर्पल लाइट भी नजर आती है जिसको गॉडजिला अपनी रेडिएशन वाली पावर लेने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमें गॉडजिला नींद से उठता और चार्ज होता दिखाई देता है, मगर इस मूवी में हमें गॉडजिला की क्लासिक ब्लू रेडिएशन लाइट नजर नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह अब ये नई पिंक या पर्पल लाइट ने ले ली है। मेरे ख्याल से इसकी वजह यह भी हो सकती है कि गॉडजिला इस पर्पल एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी पूरी कर रहा है, या कोई और वजह भी हो सकती है, मगर गॉडजिला को ये न्यू लुक और पिंक ग्लो काफी सूट कर रहा है। खैर गॉडजिला ग्लेशियर को तोड़कर उठता हुआ दिखाई देता है और ऊपर हेलीकॉप्टर देखकर लगता है जैसे उसको उठाया गया है। गॉडजिला को खुद उठाया गया है, इसका मतलब यह है कि सामने वाला ओपोनेंट काफी तगड़ा है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्कार किंग दिखाया जाता है जिसमें हमें स्कार किंग के साथी या आर्मी भी नजर आती है, और उन पर लगे वो लाल निशान भी, जिससे साबित होता है कि वो स्कार किंग के लिए काम करते हैं। इस सब के बाद वो नजर आता है जिसका सबको इंतजार था, गॉडजिला और कॉन्ग का कोलैबोरेशन। नेक्स्ट सीन में हमें गॉडजिला अपनी पर्पल लाइटनिंग विद क्लासिक चार्जिंग अप साउंड थ्रो करता हुआ नजर आता है, और साथ ही गॉडजिला और कॉन्ग दोनों हालो अर्थ में एक साथ अपने दुश्मन की तरफ भागते दिखाई देते हैं, जो कि अभी भी मिस्टीरियस ही है और ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। वो क्या चीज है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो स्कार किंग ही हो, क्योंकि एक सीन में हमें स्कार किंग जमीन पर रोर करता नजर आता है, जिससे लगता है कि स्कार किंग साइज में काफी बड़ा है और कॉन्ग जैसे एप उसके आगे छोटे छोटे नजर आते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले गॉडजिला की लुक्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पिंक लाइटनिंग के अलावा मैंने नोटिस किया कि गॉडजिला काफी स्लिम नजर आ रहा है और उसके बाजू पहले से काफी लंबे भी हैं, जो कि शायद इसलिए हैं कि गॉडजिला को स्कार किंग से लड़ने में कुछ एडवांटेज हो, क्योंकि स्कार किंग तो अपने हाथ और पांव बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। खैर ये तो अब मूवी देखकर ही पता चलेगा कि असल कहानी क्या है, और अभी तक के लिए तो मुझे इतना ही समझ आया है। और अगर मैंने इस ब्रेकडाउन में कोई चीज मिस कर दी हो या आपकी अपनी कोई थ्योरी हो तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई थोड़ा सा लाइक भी कर दो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।